बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर रहमान बेग। हमने ग्रेड 6 का चैप्टर 1 स्टार्ट किया हुआ है। अभी तक हम सेल को पढ़ चुके हैं। सेल के अंदर मौजूद डिफरेंट ऑर्गेनल्स को पढ़ चुके हैं। ऑर्गेनल्स क्या हैं? ये सेल के स्ट्रक्चर्स होते हैं। फिर हमने कल डिफरेंट सेल्स को पढ़ा था, याद है? नर्व सेल्स, मसल सेल्स, एपिथेलियल सेल, ठीक है, ब्लड सेल्स, रिप्रोडक्टिव सेल्स। लेकिन वो तमाम सेल्स, बच्चों इधर, वो तमाम सेल्स एनिमल्स के सेल्स थे। आज हमने ना प्लांट्स के भी कुछ सेल्स पढ़ने हैं। जिस तरह मैंने एनिमल सेल्स पढ़ाते वक्त कहा था कि एनिमल्स की बॉडी में डिफरेंट सेल्स हैं, हर सेल का स्ट्रक्चर और फंक्शन डिफरेंट है, या यूं कह लो कि वो सब सेल्स एक जैसे नहीं होते, उनमें स्ट्रक्चर और फंक्शन का डिफरेंस होता है। इसी तरह बच्चों प्लांट्स में भी है। प्लांट्स में भी कई तरह के सेल्स हैं और उनका स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है, उनका फंक्शन भी डिफरेंट है। आज हमने देखना है कि प्लांट में और स्पेशली इसके लीफ में अगर आप एक पत्ता तोड़ लो और आपके अंदर एक इंटरेस्ट डेवलप हो, आप में से कुछ बच्चों का जहन साइंटिफिक होता है, आप में तजस्सुस होता है। हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चे होते हैं, घर में कोई चीज खराब हो जाए या उनका खिलौना खराब हो जाए तो वो उसको फेंकते नहीं है, बल्कि वो नट पेज उसके खोल के उसके अंदर देखते हैं ये बना कैसे था, इसके अंदर क्या क्या चीजें थी। रेनेसेंस स्टूडेंट्स, आप में से कोई ऐसा था बचपन में जो खिलौनों को खोल के देखता था इसके अंदर क्या चीज पड़ी हुई है? हैंड रेस कर दो, बोलने की जरूरत नहीं है। आई कैन सी यू। ये यहां पे जो दो छोटे नन्हे बच्चे बैठे हुए हैं ये दोनों ऐसे ही हैं जी। जैन है ये, रोल नंबर 16। जैन आप हो? ये भी है, रेनेसेंस में भी है। तो देखो, ये जो क्यूरोसिटी होती है ना, यही तो हमें चाहिए। हम साइंस पढ़ते ही इसलिए हैं कि हम में तजस्सुस पैदा हो कि चीजों के अंदर क्या है, किसकी वो बनी है। अब ये देखो, ये मैंने यहां लीफ को काट के दिखाया है। ये लीफ अंदर से इस तरह का होता है, आपको नजर आ रहा है। एक इसके ऊपर की तरफ सेल्स हैं जिनको यहां ग्रीन, डार्क ग्रीन से दिखाया है, इन्हें हम कहते हैं एपिडर्मल सेल्स। फिर अंदर की तरफ सेल्स आते हैं, ये देखो, इन्हें हम कहते हैं मेसोफिल सेल्स। अभी बस देखो, आइडेंटिफाई करो और जरा अंदर की तरफ देखो। मैं अब कलर चेंज करके आपको दिखाता हूं कि यहां आपके पास एक और तरह के सेल्स हैं, देख रहे हो, जिसको मैं ब्लू सर्कल कर रहा हूं। अब ये वो डिफरेंट सेल्स हैं जो लीफ में मौजूद हैं। हमने इन्हीं सेल्स को पढ़ना है। इनका स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है और इनका फंक्शन भी डिफरेंट है। अब देखो, हमें इस डायग्राम से शायद इतना अच्छा समझ ना आए, हमें ये डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड और मुश्किल नजर आए, लेकिन जब मैं आपको सिमुलेशन से पढ़ाऊंगा ना तो आपको एक एक चीज आसानी से नजर आएगी। सबसे पहले हम कहते हैं एपिडर्मल सेल्स। लीफ में एपिडर्मल सेल्स होते हैं। एपिडर्मल सेल्स क्या कैसे होते हैं? टाइल की तरह के। टाइल से पता है क्या मुराद है? टाइल से मुराद है ये फ्लैट होते हैं, स्मूथ होते हैं। देख रहे हो, बिल्कुल फ्लैट और स्मूथ। अगर थोड़ा सा याद करो, कल जब हम एनिमल्स के अंदर एपिथेलियल सेल्स पढ़ रहे थे, जिसके बारे में मैंने बताया था वो हमारी स्किन बनाते हैं, याद है? एपिथेलियल सेल का मैंने बताया था वो हमारी स्किन बनाते हैं। वहां भी यही अल्फाज लिखे हुए थे कि वो भी टाइल की तरह के होते हैं। और मैंने समझाया था कि टाइल से मुराद ये है, ये स्मूथ है, जैसे आपकी किताब कापी बिल्कुल स्मूथ है, उसके ऊपर कुछ प्रोजेक्शन नहीं है, कुछ चीज उभरी नहीं हुई। या जैसे अगर आप जो अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन देख रहे हो, ये बिल्कुल स्मूथ है, इसे कहते हैं फ्लैट या टाइल की तरह। तो यहां प्लांट के जो एपिडर्मल सेल्स हैं ये भी टाइल की तरह होते हैं। अच्छा, ये करते क्या है? ये फिर प्लांट लीफ की प्रोटेक्शन करते हैं। ये कैसे प्रोटेक्शन करते हैं? ये पत्ते की जो बाहर वाली सरफेस है, ध्यान से सुनो, जब आप एक पत्ते को देखते हो तो जो उसकी बाहर वाली सरफेस है बच्चों, वो एपिडर्मल सेल्स की बनी होती है। तो इनका काम लीफ की प्रोटेक्शन करना है। अब मैं आपको सिमुलेशन दिखाता हूं। आपने सिमुलेशन से इस चीज को अपने जहन में अंडरस्टैंड करवाना है कि यहां एपिडर्मल सेल्स कौन से? ये देखो, ये हमारे पास एक लीफ है। आपने अपनी सराउंडिंग में दरख्तों पे ऐसे पत्ते देखे होंगे।
अब मैं इसको काटने जा रहा हूं। ये देखो मैंने लीफ को काटा और ये रही वो हमारी बुक वाली डायग्राम। असल में ये इस तरह से होती है। अब यहां आपने नोटिस करना है बच्चों, मैं आपको यहां पे पेन से हाईलाइट करके दिखाता हूं। ये जो सबसे ऊपर वाले सेल्स है ना बच्चों, और सबसे नीचे वाले सेल्स देख रहे हो, वो सेल्स जो लीफ को ऊपर और नीचे से कवर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? इन सेल्स को हम कहते हैं क्या? मुश्तबा ठीक से बोलो। एपिडर्मल, एपिडर्मल सेल्स। कौन से सेल्स हैं? जो लीफ को ऊपर और नीचे से प्रोटेक्शन देते हैं। हाँ जी, एपिडर्मल सेल्स होते हैं। ठीक है, अहमद ने बड़ा अच्छा पॉइंट कहा। कहते हैं जैसे हमारे बाहर की तरफ जो हमारी स्किन है, इसमें एपिथेलियल सेल होते हैं, इसी तरह लीफ की जो सरफेस है, जो बाहर वाली सरफेस है, उसके ऊपर एपिडर्मल सेल्स होते हैं। अब जरा गौर से देखो, यहां पे जो ये सेल्स हैं, ये दो जगहों में पड़े हुए हैं। कुछ सेल्स हैं जो ऊपर हैं और कुछ नीचे हैं। तो जो एपिडर्मल सेल्स ऊपर होते हैं उन्हें बच्चों हम अपर एपिडर्मल सेल्स कहते हैं। इजी है ना? जो ऊपर की तरफ है वो अपर है, और जो नीचे की तरफ होते हैं इन्हें हम लोअर, ठीक है, इन्हें हम लोअर एपिडर्मल सेल्स कहते हैं। लोअर का मतलब ही नीचे। तो एपिडर्मल सेल्स ऊपर भी हैं, नीचे भी हैं। अब एक चीज आपने नोटिस करनी है स्क्रीन पे। मैं आपको पहले ऊपर वाले सेल्स दिखाता हूं बच्चों। मुझे ऊपर वाले सेल्स को देख के बताओ, क्या ये सभी सेल्स एक जैसे नहीं है? ये देखो, जिन्हें मैं रेड कर रहा हूं, एक जैसे है ना सभी? ये ऊपर वाले सेल्स हैं, इन्हें हम कहते हैं अपर एपिडर्मल सेल्स। अब मैं बच्चों आपको लोअर एपिडर्मल सेल्स दिखाता हूं जो नीचे की तरफ हैं। ये देखो, ये वो सेल्स हैं जो नीचे की तरफ हैं। अब आप लोग हो समझदार, आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी है, आपने फौरन से नोट कर लिए कि सर ये जो नीचे वाले एपिडर्मल सेल्स है ना, ये सब एक जैसे नहीं है। ऐसा है, यहां कुछ डिफरेंट सेल्स भी हैं। ये देखो, ये वाले सेल्स आसपास के दूसरे सेल से डिफरेंट है ना? तो ये लोअर एपिडर्मिस में जो एपिडर्मल सेल्स मुख्तलिफ नजर आ रहे हैं, पता है इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम गार्ड सेल्स कहते हैं बच्चों। ये सेल्स जो दूसरे सेल से मुख्तलिफ हैं, ये भी एपिडर्मल सेल्स हैं। ठीक है, ये भी एपिडर्मल सेल्स हैं, लेकिन थोड़े से मुख्तलिफ हैं। लोअर एपिडर्मल नीचे की तरफ है ना, तो ये वाले जो लोअर एपिडर्मल सेल्स बाकियों से मुख्तलिफ हैं, इन्हें हम कहते हैं गार्ड सेल्स। और अगर मैं आपको यहां से दिखाऊं, इनमें ओपनिंग है, ये देख रहे हो नीचे से, अगर आप देखो इनके अंदर जगह खाली है, ये नजर आ रही है। अगर मैं आपको यहां से थोड़ा सा ऊपर नीचे करके दिखाऊं तो ये देखो, इनके अंदर जगह खाली पड़ी हुई है। ये जो गार्ड सेल्स में खाली जगह होती है बच्चों, इसे हम कहते हैं स्टोमेटा। याद रहेगा कि लीफ की ऊपर और नीचे वाली सरफेस में एपिडर्मल सेल्स होते हैं। ऊपर वाले सेल्स को कहते हैं अपर एपिडर्मल सेल्स, नीचे वालों को कहते हैं लोअर एपिडर्मल सेल्स। जो लोअर एपिडर्मल सेल्स हैं, इनमें कुछ सेल्स मुख्तलिफ होते हैं, इन्हें हम कहते हैं गार्ड सेल्स। गार्ड क्या होता है? सिक्योरिटी गार्ड नहीं खड़ा होता हमारे स्कूल के बाहर, ये वो वाला गार्ड है, हिफाजत करना। ये होते हैं गार्ड सेल्स। और इन गार्ड सेल्स के दरमियान खाली जगह होती है। इधर गार्ड सेल्स के दरमियान खाली जगह होती है, जिसे हम कहते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा। नहीं नहीं, ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये दो अलग सेल है, एक नहीं है। ये अलग सेल है, ये अलग सेल है। इसके पास भी एक न्यूक्लियस है, इसके पास भी एक। गार्ड बनाते हैं, गार्ड सेल, इनके दरमियान खाली जगह को स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा की गार्ड करते हैं, पढ़ेंगे हम। अच्छा जी, अगर हम अंदर की तरफ आए बच्चों, ये देखो, ये जो अंदर वाले सेल्स हैं, जिसको मैं यूं अब सर्कल कर रहा हूं, इन तमाम सेल्स को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? मीजोफिल सेल।
राइट। एपिडर्मिस से नीचे लीफ के अंदर जो सेल्स हैं इन्हें हम कहते हैं मेसोफिल सेल्स। अभी मैं डिटेल नहीं बताऊंगा, मुझे पता है आप लोग सुबह से लेक्चर सुन सुन के थक गए हो। कल हम कोशिश करेंगे साइंस का लेक्चर पहले हो, जैसे पहले होता था। एंड पे आके आपकी बस हुई होती है, वो रेनेसांस के बच्चे ऐसे बैठे हुए हैं जैसे किसी ने गन पॉइंट पे बिठाया हुआ है और वो वेट कर रहे हैं कि कब सर जाएंगे क्लास से। ठीक है, तो थोड़ा सा मुस्कुराएं, आप जिंदा हैं, आप पढ़ रहे हैं और बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, तो मुस्कुराते रहें। चलो हम अभी नाम पढ़ते हैं, डिटेल में नहीं जाते। सबसे ऊपर वाले कौन से थे? ऊपर और नीचे वाले थे एपिडर्मल सेल्स। ठीक है, ऊपर वाले भी और नीचे वाले भी। अंदर की तरफ जो सेल्स हैं, क्या नाम है मुश्तबा इनका? पढ़ पड़ेगा ना तुझे। अब इधर आ, जाके खड़ा हो जा, इधर आके आगे आ जा। मीजोफिल सेल, गुड। ठीक है, ये देखो ये कौन से सेल्स हैं सब? ये है मीजोफिल सेल। और यहां पे देखो एक और तरह के सेल्स हैं, ये नजर आ रहे हैं? ये देखो मैं इन्हें जूम करके दिखा रहा हूं, ये पाइप्स की तरह के हैं, आ रहे नजर? इन सेल्स को बच्चों ये दो तरह के हैं, एक को हम कहते हैं जाइलम और दूसरे को हम कहते हैं फ्लोएम। वेरी गुड। तो हमने कितनी तरह के सेल पढ़ लिए? एपिडर्मल सेल से अपर और लोअर एपिडर्मल सेल, फिर हमने मीजोफिल सेल्स पढ़े और अब हमने दो और सेल पढ़ लिए, जाइलम और फ्लोएम। तो देखो किसी भी लीफ में ये चार तरह के सेल्स हैं, एपिडर्मल, मीजोफिल, जाइलम और फ्लोएम। कल मैं आपको इनका फंक्शन पढ़ाऊंगा। ठीक है, आज आपको छुट्टी देते हैं ताकि आप रिलैक्स रहो। एक सिमुलेशन भी है, आपको असाइन हो जाएगी, नहीं तो हम कल क्लास में वो सिमुलेशन पढ़ेंगे और मैं आपको इनके फंक्शन भी साथ साथ बताऊंगा। कल हम जितना पढ़ लेंगे बच्चों, सैटरडे को उसका टेस्ट होगा, ये याद रखना है, तो इसलिए साथ साथ पढ़ना है। कोई क्वेश्चन नहीं है तो अल्लाह हाफिज, अगर क्वेश्चन है तो यू आर वेलकम।